अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। कोरोना वायरस के हवाले से ही आज आपको एक खबर देते हैं कि जम्मू कश्मीर के बहुत ज़्यादा शहरी जो हैं वो बैरून रियासतों में इस वक्त कसम पुरसी की हालत और परेशानी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हिमाचल, पंजाब, इंदौर, मध्य प्रदेश, गोवा, बॉम्बे, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, देवबंद, सहारनपुर, अलीगढ़, बहुत सारी जगहें हैं जहां पर कश्मीरी इस वक्त परेशानी की हालत में हर रोज़ हर लम्हा हुक्मरानों को, सियासतदानों को, सहाफ़ियों को कॉल करते हैं कि हम परेशान हैं, हमें अपने घर ले जाइए, घर वापसी की वो मांग कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त क़यामत जैसा समा चल रहा है, सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है हर गुजरते रोज़ के साथ। लेकिन इस भीड़ में एक ऐसी लड़की, एक ऐसी बहादुर बेटी वतन अजीज से है जो दिल्ली अपनी तालीम हासिल करने के लिए आ गई थी। गर्च वो नाबीना है, उनके आंखों की रोशनी बिल्कुल भी नहीं है। अकेले अकेले यहां तक आना, कुपवारा से दूर दराज इलाके से कंप्यूटर तालीम हासिल करने के लिए आना, और यहां पे इस वक्त वो दरमांदा है, वो परेशान है। लेकिन हमने उनको परेशान बिल्कुल भी नहीं होने दिया, हम उनके साथ है। दो तीन बहनें हैं वो, लेकिन यहाँ पे ये अकेली है। दो बहनें उनकी वो भी ब्लाइंड हैं, वो कुपवारा में रहते हैं। आज हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं उनके भी अहवाल, उनकी माँ से बात करते हैं, उस बेटी, बहादुर बेटी से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपडेट देते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद 25,04,811 पहुंच गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 1,71,000 तजावुज कर गई है। मुल्क हिंदुस्तान में कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद करीबन 19,000 पहुंच गई है, मरने वालों की तादाद 603 है। पाकिस्तान में लगभग 10,000 के करीब कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद है, 192 की मौत वाक़ा हो चुकी है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में आज भी लगभग 12 के करीब नए केसेस सामने आए। 11 का ताल्लुक कश्मीर से है और एक का ताल्लुक, माफ कीजिएगा, जम्मू के साथ है। मुतअद्दिद जो कश्मीर के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनका ताल्लुक शोपियन के साथ है, जो आज पॉजिटिव पाए गए। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में जो कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स का ग्राफ है 380 तक पहुंच गया है, जिसमें से कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद 324 है, जबकि जम्मू के साथ ताल्लुक रखने वाले पेशेंट्स की तादाद 56 पहुंच गई है। इसमें हम अपने नुमाइंदे का जो अपडेट है वो भी शामिल प्रोग्राम करेंगे। इनामुल हक हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन इससे पहले आपको उस बहादुर बेटी से मिलवाते हैं, उनकी मां से मिलवाते हैं कि आखिरकार वो कैसा फील कर रहे हैं जब क़यामत जैसी सूरत हाल है। लेकिन ये नाबीना बेटी जो है दिल्ली में जिंदगी की जंग लड़ रही है, हम उनके साथ हैं। लेकिन उनसे पहले हम बात करेंगे, पहले मैं उनकी मां से बात करना चाहूंगा। आशा बेगम कुपवारा से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ी है। अस्सलाम वालेकुम आशा बेगम जी। वालेकुम। तो छुस ठीक ठीक है, परेशान घर बिच। मैसेज करियो तुम बेखौफ कत कह पर वदन जरूरत कि मैसेज करियो तुम बेखौफ कत बो ते औलाद त्रे बच्चे हम त्रे त्रे तौर माज बरम कोर त्रे में ब्रनवाए परेशान घर बिच घर में गारन वोल का लेकिन कौन करे मैं तो छाड़ के आ रही हूँ कोड में तो मेहरबानी करे कोड कह परवाह। तुम कस बच्चे टोटल कस बच्चे कोशिश करियो में त्रे बच्चे हम त्रेनवे छा इन ब्लाइंड सर इस टोटल 5 दिन में सचिन को बात करो वनो वालेकुम सलाम। हाँ जी बोलिए सर। जी क्या दलील क्या तो वनो में कह परवाह बोजा तुंद सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये कि ब्लाइंड ट्रिपिंग ठीक गरस मन फादर ते गुजरामुत
मैं करे वारिया रिक्वेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा एडमिनिस्ट्रेशन करे मैं वारिया रिक्वेस्ट कि एस कर तो की सब हेल्प कर तो कि इस आनोन दिल्ली पे ये बेन वापस मगर तिमो ही तो का मतलब ये हेल्प देना है करे कि तिम पत कोर ते काफी मुद्दों क्वेश्चन पर भाई तो इस नोडल ऑफिसर से टीम से वन में कि अगर ऐसी हेल्प डेवलप करी होती इस अननोन कैसी ब्लाइंड पर्सन अगर ये ब्लाइंड ऐसी नहीं की दैट मीन्स कि तेलो उसमें पर भाई की मगर ये शायद ब्लाइंड पर्सन टीचर आज होस्टल्स में सजामत कश्मीर स्कूल आ ये वारिया ज्यादा प्रॉब्लम ऐसे मम्मी ते गुमत वारिया हार्ट पेशेंट क्या ये ऑलरेडी शुगर पेशेंट थे तो एमिश गुमत वारिया ज्यादा प्रॉब्लम मुझे इस रिक्वेस्ट करां कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिक्वेस्ट करां कि मेहरबानी करो एस कि एस डी तो ये बैंक कुन वन तरीके न तो बगैस ये कि डिप्टी कमिश्नर कुपवारा तुम छमे वना सुनी यू गर्ड तो गयो सेपरेटली गयो ते एमएस बैंक अन मगर एक्शन गरत में मर्द मोनु कहां यू से क्वेश्चन ने इस गर्ड हां सा अवेलेबिलिटी ने इस कुनी का फैसिलिटी इन से इस ओवर बात हो दिल्ली ताई ये बैंक है कौन इस है कौन वो ये करे टॉलरेट इंशाल्लाह बकर 100% कोशिश अत मुतलिक कि मसला तुलने कह बामरन जरूरत कह बाकी हर लिहाज इंशाल्लाह मे 2 रिपोर्टर थमित ये 2 रिपोर्टर्स को मैंने यहाँ पे रखा है और इंशाल्लाह वो देखभाल करते हैं इस बहन की जो ब्लाइंड है नाबीना है अन इंशाल्लाह पूरा ख्याल थाउन तुम बामरिजो न तम हवाल कहें तन जाहिदा ते लाइन पे मौजूद सत जाहिदा तुम क्या यहां वन या गर्ल्स से सब बगैर आ गया अगर तुम कह कि मैं गवारा ज्यादा दबाव ये वारा ज्यादा ये तो बड़ा कुछ मेरे का हार्ट से थोड़ा दबाव कुछ जैसा मगर यहां पर मैं पट्टा सेट करना तो संतरस बिना में वारा साथी में थोड़ा भाषा में कि ना मिशबे ये का हां बिल्कुल 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 पहले हेल्प में ये जरूरत क्या अगर मैं कोई इन तरीके से गुजार वाती तो अगर मैं बाकी क्या इस पर सोचो तो तकलीफ तो कहीं बिल्कुल ब्लाइंड तो अच्छा तो अत क्या क्या करने आमत सर बस आमत योर 1 जनवरी आयस बे योर कंप्यूटर ट्रेनिंग खतर उसमें 3 रतन है उसमें अत्र मार्च मकला पत अत्र मार्च तब ऐसे तो बहुत एकदम ऐसे तो मेरे घर पे जिसमें घर गई थी कि तमीज नर्स की टिकट नर्स ट्रेन के करे 500 रुपए करो बंद बगे के ती बंद कश्मीर में फसाइज भी आठ बेशी बाकी बस तुम दूर दूर इलाके में तुम ऑलरेडी ये थी उसमें फॉर एवर ते मौजूद तुम ये थी इसलिए कि भी आप फिलहाल ये मगर तुम बामर तुम कर कत सन रिपोर्टर मे थमित तुम खतर 2 नफर रिपोर्टर ये इंशाल्लाह पान तुम तुम बामर बिल्कुल कि तुम वो मे ऐत फोनस पे 2 लट वो तुम 3 लट फोनस पे शुक्रिया तन पर गए थोड़ा भाषा में तन पन्ना वो कोनी जिन के तो बिल्कुल छुन ते कोनी जिन के तन बिल्कुल छुन ते कोनी जिन के इंशाल्लाह तो घर वातनावन छ सई काम वन तो कितना वातनाओ घर सु छ सई काम थैंक यू सर एक्सट्रीमली सॉरी सर आई एम सफीना जी 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 वन्यू सफीना प्लीज सर एक्सट्रीमली सॉरी सर एक से वारिया रिक्वेस्ट करा वारिया ज्यादा रिक्वेस्ट ऐसे करा कि तिख करो किसने की ये बात में न कुन तरीके में करे फयाज अहमद मीर से तुम ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से करे मैं कोशिश वारिया कास करने की तुम माही को आसमान की हेल्प करे मगर टीम हिकनो मेन फोन रिसीव करे की दैट मीन टीम पर जुज मते वारिया ज्यादा रिक्वेस्ट करा कि तिख करो कोम इंशाल्लाह अगर फादर आते ब्रदर आते इसमें हको फोन पे की करे एक्चुअली एशन फादर बस तो वाद करा सन टीम यु इंशाल्लाह तो दिमोन पन बेन घर वातनवित इंशाल्लाह थैंक यू सर मगर मैं जर वारिया हो कश्मीर ग्राउंड के पकना ब्रोट ये कत एसोन मसला म गसा इंशाल्लाह मम्मी कछो मम्मी अदियो आख मिनटा तिमन दिम दिलास मम्मी रेटू सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बर्ड सो ते दिलास दिवा तो छु मैं मौज इंशाल्लाह बसो ते दिलास दिवा इंशाल्लाह इसी बेन सन फसे मस दिल मस यमन छन अचन रोशनी केन तन इंशाल्लाह ये वात ना उन इस गरस मेहरबानी मैं छी हाथ पे तम करा केन छन घबराने छन जरूरत बचे पान वही रंग ते सामने कोई नहीं ताका शुगर चुंगा था मुझे सुनना कॉल आ रहा है साथ है कि मुझे मैं कॉल ट्रेन रहा है तो मैं छी न खुदा से भी और बात
मेहरबानी करियो मे पे तो थयो मे पे यकीन तो भरोस थयो तो सान टीम पे इंशाल्लाह इदिस टाइमस ये जदोचा इंशाल्लाह रहमान जदोचा त्रेदोचा एहुंद ख्याल थाओ उस यमन बय एहुंद ख्याल थाओ इंशाल्लाह अगर ये ऐसे अगर वो बहक समझे तुम सुन दुख इंशाल्लाह खनुक इंतजाम ते ये मानियो तो कि अस कोर अमिस खनुक इंतजाम जाहिदा तो वनियो पन्ने माज वनियो तो कि खनुक इंतजाम गो अस मम्मी मैं वो इंतजाम हो मैं खनुक टेंशन वो टेंशन की तो वनियो तो समझो ही नहीं तो समझो ही नहीं तो समझो ही नहीं दबस अस गो हर कह इंतजाम मे छिम बयत मैं वो सॉरी मसला वो हाल सॉरी क्लियर क्वेश्चन का कर बे मिस्टेक अनस वनियो ये तो माय मुबारक ये द्रोह से दर ये बात का चल जावे टेंशन इसलिए तेरी मेहरबानी सदा मेहरबानी इंशाल्लाह ए जिम्मेदारी रटो इस मैं वनो तो ए जिम्मेदारी रटो इस इंशाल्लाह इस बात ना उनी घर कुन ते तरीक बात ना उन घर तो गए घर वात इंशाल्लाह सही सलामत सिर्फ गए अल्लाह ताला जिंदगी थाओ शुक्रिया चलो ठीक छे अल्लाह ताला थेनो सही सलामत तो ते जायदा तोन ते शुक्रिया तो छो ऐसा जायदा बेके मनन तो ये छवा बेके मनन जायदा नहीं सर बस शुक्रिया शुक्रगुजार छ दोबारा तो कितना जो एक मौका चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त इनामुल हक मेरे नुमाइंदे मेरे साथ जुड़े हैं श्रीनगर से। इनाम, सबसे पहले इसी हवाले से आपसे मैं राय जानना चाहूँगा। आपने खुद देखा कि कितनी परेशानी और मुसीबतें लोगों पे आ रही हैं इस कोरोना वायरस के चलते। जी इनाम, जी शाहिद। इनाम, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो? जी तो इनाम, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो रुदाद और कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियां एक आम इंसान को झेलनी पड़ रही है इस कोरोना वायरस के चलते। आपने खुद देखा कि ये जो हमारी बहन है ये बिल्कुल नाबीना है, आंखों की रोशनी इनके पास नहीं है, और बहादुरी देखिए दिल्ली में इस वक्त हालात से लड़ रही हैं, और हमारी टीम भी इंशाल्लाह इनके साथ है। इनको घर पहुंचाने में हम पूरी कोशिश करेंगे। आपने खुद देखा हालात, इनाम क्या कहेंगे? जी बिल्कुल शायद आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो स्ट्रैंड पैसेंजर का या स्ट्रैंड पर्सन का जो मसला बना हुआ है थ्रू आउट कंट्री अभी बना हुआ है, चाहे हम लेबर्स की बात करें, बिजनेसमैन की बात करें, एम्प्लॉइज की बात करें, ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। एक चैलेंज है अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके लिए ये चैलेंज है। ऐसे में इन जैसे एबल पर्सन के लिए तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो आंखों की रोशनी से महरूम है उसके लिए खाना वगैरह अरेंज करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यकीनन इनके माँ बाप जो पेरेंट्स है यकीनन वो गमजदा है, यकीनन अफसरदा है, वो उनके दिल बहुत ज्यादा परेशानी में मुब्तला है, क्योंकि शायद ये जो केस आपके हमारे पास अभी आया हुआ है ये बहुत यकीनन एक दिल को तार तार करने वाली बात जरूर है, क्योंकि आंखों की रोशनी से महरूम ये लड़की किसी से मदद भी नहीं मांग सकती। ये जरूर है कि कश्मीर क्राउन हर पल हर लम्हा अपनी आवाम के साथ है, लेकिन ये बात भी सही है कि इनके घर वालों को हर हमेशा इनकी चिंता लगी रहती है। तो ऐसे में शायद बड़ी संजीदगी के साथ जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसको समझना चाहिए कि बड़ी संजीदगी के साथ इससे काम करना चाहिए। यूटी गवर्नमेंट जो हमारी है इन्हें चाहिए कि ये जो स्ट्रैंड जितने भी लोग बाहर हैं किसी भी तरीके से उनको इवैक्यूएट करके अपने अपने घरों तक पहुंचाए उनको, और प्रोसीजर जो भी फॉलो करना हो उनको यहाँ इन करने का, वो सारे प्रोटोकॉल वो सारे प्रोसीजर फॉलो करके उनको अपने जो है फैमिली मेंबर्स से मिलाएं, ताकि ये जो दिलों की दूरियां हैं, ये जो दिमाग के ऊपर जो प्रेशर, दिलों के ऊपर जो प्रेशर बना हुआ है पेरेंट्स के ऊपर या उनके बाकी रिश्तेदारों के ऊपर, तो वो किसी हद तक कम हो जाए। जी शायद। बिल्कुल। तो इनाम, आप मुख्तसरन मुझे तफसील दीजिएगा आज कश्मीर में क्या कुछ हुआ, कोरोना वायरस जो सूरत हाल जिसने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है, उस हवाले से तफसील दें कि आज दिन भर क्या कुछ रहा। जी बिल्कुल शाहिद, सरकारी तर्जुमान जो जम्मू कश्मीर सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो अभी टोटल पॉजिटिव केसेस की तादाद जम्मू कश्मीर में है वो 380 है। इसमें आज नए 12 केसेस आ गए, जिनमें से एक केस जो है जम्मू डिवीजन का है, लेकिन 11 जो है वो कश्मीर डिवीजन का है। तो कुल मिला के शायद अभी अगर हम देखें जम्मू डिवीजन की अगर बात करें तो जम्मू में 56 कुल पॉजिटिव केसेस पाए गए अभी तक। कश्मीर डिवीजन में 326 केसेस पाए गए,
और अगर हम इससे बात करें, कुछ अमवात जरूर हो चुके हैं। 5 अफराद जो है इस मर्ज में वो इसके शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई है। और एक अच्छी खबर भी है कि करीबन 81 लोग जो है 81 टेस्टेड जो पॉजिटिव टेस्टेड थे वो रिकवर हो चुके हैं इन सब के बीच में। कुल मिला के अगर हम देखें, कश्मीर के अंदर अभी 251 लोग ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव है कोरोना वायरस से। तो एक और बात की शायद यहाँ पे समझना जरूरी है हमारे नाज़रीन के लिए भी, सारे लोगों के लिए भी, कि एक जो दिमाग के ऊपर एक जो प्रेशर बना हुआ है कि जितने भी लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है या जितने भी लोगों को टेस्टिंग के लिए लिया जाता है वो सब के सब शायद पॉजिटिव, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं शायद आपको बताना चाहूंगा कि 8,612 के करीब टेस्ट अभी तक किए गए हैं, जिनमें से 8,244 टेस्ट जो है वो नेगेटिव पाए गए। यानी कि हजारों की तादाद में टेस्ट किए गए और हजारों की तादाद में टेस्ट नेगेटिव भी आ रहे हैं। ये जरूर है कि कुछ एक टेस्ट जो है जिसका हमने आपको अभी जानकारी दी कि पॉजिटिव आ गए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि सारे के सारे वो पॉजिटिव नहीं है, सारे के सारे वो कोविड में मुलवस नहीं है, नेगेटिव टेस्ट भी आ रहे हैं। रोहित कंसल अभी बता रहे थे कि 75 से 80% यानी 75 से 80% जो लोग इनमें इस मर्ज में मुब्तला है, 75 से 80% जो है वो एसिम्प्टोमेटिक है। एसिम्प्टोमेटिक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जिनमें कोई भी साइन नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिनमें खांसी, बुखार, नजला वगैरह ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं है। तो इस तरह के 80% केसेस हैं यहाँ पर, बाकी जो 20% है उनमें क्लियर साइंस है वायरस। इनाम शिमाली कश्मीर से एक डॉक्टर की भी रिपोर्ट आई कि उनका भी पॉजिटिव आज जो है टेस्ट पाया गया। साथ ही साथ आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि बांडीपुरा से कई एक शिकायतें आ रही है कि जिन लोगों ने अपना जो क्वारंटीन पीरियड है वो कंप्लीट किया है, 21 दिन, इवन आधे लोगों को लगभग 25 दिन गुजर गए हैं, लेकिन तब भी उनको घर जाने की इजाजत नहीं है। ये किस हद तक सही है? जी शाहिद जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले उस डॉक्टर की जो एक जंगजू, कोविड जंगजू जिसे हम कहेंगे, जो कोविड के साथ जंग लड़ रहे थे, और वो भी आज बदकिस्मती से एक डॉक्टर जीएमसी बारामूला से पॉजिटिव पाए गए। हालांकि उनको आइसोलेट भी किया गया और उनके कॉन्टेक्ट जो है, जितने भी कॉन्टेक्ट है उनको समय रहते हैं उनको क्वारंटाइन भी किया गया उनके कॉन्टेक्ट को। साथ ही साथ जो शायद आपने बता दिया कि जो बांडीपुरा में शिकायतें आ रही है, शायद आज भी मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपुरा की जानिब से कई एक लोगों को डिस्चार्ज किया गया क्वारंटीन सेंटर से। हाँ, ये जरूर है कि लोग शिकायतें करते हैं कि हमने अपना क्वारंटीन पीरियड मुकम्मल किया है, अब हमें घर क्यों नहीं जाने देते हैं। कई कॉल हमने भी रिसीव किया है, लेकिन शायद आपको बताते चले कि एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, जो उस प्रोटोकॉल के तहत ही उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि क्वारंटीन किए हुए लोगों को अपनी मन मुताबिक डिस्चार्ज मिले या उनको अपने मन मुताबिक इन करें या आउट करें। तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही समझती है कि कब किसको डिस्चार्ज करने की जरूरत है, उससे वक्त रहते जरूरत के हिसाब से उन्हें डिस्चार्ज किया जाता है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनामुल हक, तफसीलात दे रहे थे हमें श्रीनगर से। क्या सूरत हाल रही आज दिन भर श्रीनगर में, इस हवाले से आगाह कर रहे थे हमें। इधर आपको बता दें कि अखाल कंगन गांदरबल के लोगों ने शिकायत की है कि वहाँ पे एक मकामी पुल जो है वो नाकारा हो चुका है, जिसके बायस लोगों को कई किलोमीटर पैदल चल के अब अपने ज़रूरी काम से जाना पड़ता है। सरकार से उन्होंने मांग की है कि अखाल कंगन का जो पुल है उसको जल्द अज जल्द नए से तामीर किया जाए। इधर रॉयल पब्लिक स्कूल के लगभग 8 टीचर्स ने रॉयल पब्लिक स्कूल बांडीपुरा जो है, माफ़ कीजिएगा गांदरबल जो है, बादमपुरा गांदरबल का ये स्कूल है रॉयल पब्लिक स्कूल। 8 टीचर्स ने शिकायत की है कि वहाँ पे उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। स्कूल मुंतज़मीन जो हैं गुज़िश्ता कई माह से ना सैलरी दे रहे हैं, बल्कि उसके बदले उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। ये टीचर्स इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और मुतल्लिका हुक्काम से मुदाखलत की अपील की है इन टीचर्स ने। साथ ही साथ HDH सोपोर के कई एक आर्जी मुलाजमीन जो HDF पे हैं, उन्होंने शिकायत की है कि उनकी जो माहाना उजरत है वो नहीं दी जा रही है, जिसके बायस उनके अहलो अयाल जो हैं फाका कशी के शिकार हो रहे हैं। मुतल्लिका हुक्काम से इन्हें गुजारिश की है कि HDH सोपोर के जितने भी मुलाजमीन हैं उनको कम से कम उनका ख्याल रखा जाए, उनकी माहाना जो सैलरी है उसका ख्याल रखा जाए। इधर देवबंद दारुल उलूम सहारनपुर में जो तलबा इस्लामी तालीम के हवाले से के नूर से मुनव्वर हो रहे हैं, उनने शिकायत की है कि वो गुज़िश्ता 1 माह से देवबंद दारुल उलूम में फंसे हुए हैं। सरकार से मुतालबा किया है कि किसी न किसी तरह से उनको घर लिया जाए और घर वापस उनको लाया जाए। इसके साथ ही प्रोग्राम का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। आप अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर, और ज़रूर जहाँ पर भी हैं आप वहाँ पे सेफ़ रहिए, अपने घरों के अंदर रहिए,
अपना ख्याल रखिए, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन।